नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्रत्युष सिंह द मिशन इंडिया। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ग्रैंडफादर हेरोडोटस के बारे में। इसको हिंदी में बोल सकते हैं इतिहास के पितामह, और हेरोडोटस की कहानी देखेंगे इसमें, जो कि उनके महान किस्सा कहानीकार वो थे, इतिहास का जनक कहा जाता है, शोधकर्ता थे वो इतिहास में। उनके बारे में जो हम देखेंगे वो बहुत अच्छे किताबें भी लिखे थे। ठीक है, ये जो है हेरोडोटस है, इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, ये जो है हिंदी में इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो क्या इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों का संग्रह है? हेरोडोटस करते थे नहीं, वो जो है सीधा उनको इनकार करते थे कि इतिहास जो है वो कभी भी तारीख मतलब कि डेट के आधार पे नहीं किया जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता। इसको पढ़ने के लिए हमें मानवता और कारण परिणाम, मानवता और कारण परिणाम जानना जरूरी है। ठीक है, बिना इसको जाने हम इतिहास नहीं पढ़ सकते, ऐसा हिस्ट्री ग्रैंडफादर हेरोडोटस का कहना था। तो आइए इसको कुछ सेक्शन में देखेंगे। जैसे कि पहला देखते हैं कि हेरोडोटस कौन थे। तो हेरोडोटस प्राचीन ग्रीस के एक बड़े इतिहासकार माने जाते हैं। कहाँ के थे? ग्रीस। तो इन्होंने जो है एक किताब लिखा था हिस्टोरिया करके। किताब का नाम था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, तो इन्होंने ये किताब लिखी थी, जो कि प्राचीन विश्व विशेषकर पर्यटन युद्धों, जातियों और रीति रिवाजों के ऊपर बेस्ड था। इसमें से जो है वो केवल तिथियां लिखने वाले नहीं थे, क्योंकि वे जो थे वो किस्से, लोक कथाएं, भूगोल और बाकी सब जो है वो लिखा करते थे। इनका एक बहुत ही अच्छा वाक्य था, इनका एक बहुत अच्छा वाक्य था। वो बोलते थे कि अगर आपको इतिहास मतलब कि हिस्ट्री पढ़ना है तो इतिहास को और भूगोल को एक साथ जोड़ के पढ़ो। इतिहास पढ़ने के लिए भूगोल का हेल्प लो, भूगोल पढ़ने के लिए इतिहास का, तो आप जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो इसके बाद देखते हैं कि उनकी अनुसंधान पद्धति और महत्व के बारे में। तो हेरोडोटस ने बताया था कि इतिहास जानने के लिए सवाल पूछना और गवाहों से सुनना जरूरी है। ठीक है, सवाल पूछना जो है और गवाहों से सुनना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही सब के कारण जो है ये सब जोड़ के उन्होंने अलग अलग स्तोत्रों से जोड़कर उन्होंने एक कथा बनाई थी, इसलिए ये सभी से अलग थे। अलग अलग कथा जो भी ग्रंथ थे उनसे जोड़ के एक कथा बनाई थी इन्होंने। देख, इनका क्या करना था कि ये जो कहानियां सुनाते वक्त अक्सर अलग कर देते हैं। क्यों? तो वो कहा करते थे कि जो सत्य है उसको अलग कर दो, जो प्रचलित कथानक है उसको अलग कर दो। अभी देखेंगे प्रमुख शिक्षाएं के बारे में। किसी भी घटना को समझने के लिए उनको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जाने। अगर कोई भी चीज समझना है, अगर कोई भी चीज समझना है तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जानना पड़ेगा। सामाजिक, स्तोत्रों की तुलना करें, क्योंकि हर किस्सा ही तरह से नहीं सुनाया जा सकता है ना। एक ही चीज हर चीज को डिपेंड नहीं हो सकता है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड हर वक्त नहीं हो सकता है। तो इसको अलग अलग तरह से पढ़े। इतिहास सिर्फ तथ्यों का पिटारा नहीं, कहानी से जुड़कर वह जीवित बनाता है। आप सिर्फ डेट के माध्यम पर, तारीख के माध्यम पर आप इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं। ये एक सत्य जीवन कथा है, तो इसके लिए आप इसको एक जीवित से जुड़कर पढ़ना होता है। तो हेरोडोटस ने जोर दिया था कि अलग अलग जनसमूहों को समझना आवश्यक है, यह आज के ग्लोबल युग में और भी प्रासंगिक है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। न केवल युद्ध रणनीति बल्कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण और संस्कारों का विवेचन, जहां उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों को जिज्ञासा और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया था। इसमें आता है एड्रेसिंग एडियंस। अब देखिए, इतिहास पढ़ते समय आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? तथ्यों को, कहानियों को, या संदर्भ को? तो ये आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आपको प्राचीन इतिहासकार की बारीक व्याख्या चाहिए तो उसका नाम हमसे मांगे, हम जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे।
कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। हेरोडोटस केवल लेखक नहीं प्रश्नकर्ता थे। उनकी सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं जिज्ञासा, स्तोत्रों और तुलना, इंसानी कहानियों में प्रति समान। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। इतिहास को सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है क्योंकि। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे, सोचते रहे, धन्यवाद।